सगाई के मंडप में जब सिद्धार्थ ने आकाश पर हाथ उठाने की कोशिश की तो कजरी ने कुछ ऐसा कर दिया कि पूरा घर सन्न रह गया। आज कजरी ने अपने ही होने वाले पति सिद्धार्थ को दे दिया ऐसा करारा जवाब कि किसी को यकीन नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, कैसी तेरी दिल लगी में आज का दिन बेहद खास होने वाला था, क्योंकि आज सिद्धार्थ और कजरी की सगाई की रस्म होनी थी। पूरा घर सजा हुआ है, हर तरफ खुशियों का माहौल है, मेहमान आ चुके हैं और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, इस सीरियल में कुछ भी इतनी आसानी से सीधा नहीं चलता। पिछले एपिसोड्स में जो तनाव सिद्धार्थ और आकाश के बीच पैदा हुआ था, वो अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और आज इसी सगाई के दिन वो तनाव एक बार फिर सतह पर आने वाला है और इस बार ये पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक रूप लेने वाला है। दोस्तों, सगाई की रस्में शुरू होती हैं। कजरी दुल्हन की तरह सजी धजी बैठी है, सिद्धार्थ भी उसके बगल में बैठा हुआ है। दोनों के चेहरे पर खुशी है, लेकिन कहीं न कहीं सिद्धार्थ के मन में वो पुरानी बात अब भी कहीं दबी हुई है। ठीक इसी बीच आकाश भी वहां पहुंचता है। दोस्तों, आकाश का वहां आना ही खुद में एक बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सिद्धार्थ और आकाश के बीच बातचीत लगभग बंद हो चुकी थी। लेकिन आज इस खास मौके पर आकाश खुद को रोक नहीं पाता और सगाई में शामिल होने पहुंच जाता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, रस्में आगे बढ़ती हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं और परिवार के सभी सदस्य इस पल का आनंद ले रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कजरी और सिद्धार्थ एक दूसरे को अंगूठी पहनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वहां का माहौल अचानक बदलने लगता है। आकाश, जो अब तक चुपचाप एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था, अचानक कुछ ऐसा बोल देता है जो पूरे माहौल को गरमा देता है। दोस्तों, वो फिर से वही बात दोहरा देता है, वही तंज, वही सवाल कि क्या सिद्धार्थ वाकई कजरी को संभाल पाएगा या फिर एक दिन उसे ही ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। यह सुनते ही सिद्धार्थ का खून खौल उठता है। दोस्तों, ये वही बात है जिसने पिछली बार भी दोनों के बीच झगड़ा करवाया था और आज अपनी ही सगाई के दिन ये बात सुनकर सिद्धार्थ खुद पर काबू नहीं रख पाता। वो तुरंत अपनी जगह से उठता है और सीधा आकाश की तरफ बढ़ता है। पूरा हॉल हैरानी से ये सब देख रहा होता है। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर इतने खुशी के मौके पर ये सब क्यों हो रहा है। सिद्धार्थ गुस्से में आकाश के करीब पहुंचकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और इस बार उसका गुस्सा पहले से भी कहीं ज्यादा बेकाबू नजर आता है। दोस्तों, यह देखकर कजरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर आज अपनी सगाई के दिन भी ये झगड़ा दोबारा क्यों शुरू हो गया। वो तुरंत उठकर सिद्धार्थ के पास पहुंचती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, इस बार कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। कजरी सिर्फ सिद्धार्थ को शांत कराने की कोशिश नहीं करती, बल्कि वो कुछ ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, कजरी अचानक सिद्धार्थ की तरफ मुड़ती है और सख्त लहजे में उससे सवाल करना शुरू कर देती है। वो सिद्धार्थ से पूछती है कि आखिर वो बार बार आकाश की बातों को इतनी सीरियसली क्यों लेता है। वो सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश करती है कि उसे उस पर, कजरी पर भरोसा होना चाहिए, न कि हर बार शक करना चाहिए। दोस्तों, ये पहली बार है जब कजरी ने इतने सख्त लहजे में सिद्धार्थ से बात की है और ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में और भी बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि कजरी का ये गुस्सा सिर्फ सिद्धार्थ के लिए नहीं है। इसी बीच गायत्री, जो पूरे मामले को गौर से देख रही होती है, वो भी आगे आती है और कुछ ऐसा कहती है जो पूरी स्थिति को और भी उलझा देता है। दोस्तों, गायत्री दोनों तरफ से, यानी सिद्धार्थ और आकाश दोनों को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि दोनों बचपन के दोस्त होकर भी आज एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे और ये देखकर उसे बेहद दुख होता है। दोस्तों, गायत्री की ये बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ये सवाल सीधे दिल पर वार करता है। क्या सच में दोस्ती इतनी कमजोर हो सकती है कि एक लड़की की वजह से सालों का रिश्ता टूट जाए। दोस्तों, अब यहाँ पर माहौल इतना ज्यादा गर्मा चुका है कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर आगे क्या होगा। सिद्धार्थ अब भी आकाश का कॉलर पकड़े हुए है। कजरी सख्त लहजे में सिद्धार्थ को समझा रही है और गायत्री दोनों को नसीहत दे रही है। ऐसे में अचानक कजरी एक ऐसा फैसला लेती है जो पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है। दोस्तों, यह फैसला क्या है, ये जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ, क्योंकि आगे जो होने वाला है
वो इस पूरी सीरियल की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक साबित होने वाला है। दोस्तों, कजरी अब पूरी तरह से अपने फैसले पर अड़ चुकी है। वो सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे आकाश से दूर खींचती है और सबके सामने खड़े होकर एक बहुत बड़ी बात कहती है। वो कहती है कि आज के बाद अगर सिद्धार्थ ने बिना किसी सबूत के, बिना किसी वजह के आकाश पर शक करना बंद नहीं किया, तो वो ये सगाई यहीं तोड़ देगी। दोस्तों, ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि कजरी अपनी ही सगाई के दिन इतना बड़ा और साहसी कदम उठा सकती है। सिद्धार्थ भी ये सुनकर एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। कजरी आगे कहती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिद्धार्थ के साथ बिताने का फैसला किया है। इसका मतलब ये नहीं कि सिद्धार्थ हर बार उस पर या उसके दोस्तों पर बेवजह शक करता रहे। दोस्तों, कजरी का ये अंदाज देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब तक सब कजरी को एक शांत और सीधी सादी लड़की के तौर पर जानते थे। लेकिन आज उसने जो रूप दिखाया, उसने सबको उसकी ताकत का एहसास करा दिया। वो सिद्धार्थ को साफ शब्दों में यह भी कह देती है कि अगर उसे उसके प्यार पर, उसके भरोसे पर यकीन नहीं है, तो ये रिश्ता आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता। दोस्तों, ये सुनकर सिद्धार्थ के अंदर एक अजीब सी हलचल मच जाती है। एक तरफ उसे अपना गुस्सा सही लगता है, क्योंकि आकाश ने बार बार उसे उकसाने वाली बातें कही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कजरी की बात भी उसे अंदर तक झकझोर देती है। वो धीरे धीरे यह समझने लगता है कि शायद उसने वाकई कहीं न कहीं जरूरत से ज्यादा रिएक्ट किया है। लेकिन दोस्तों, अभी भी उसके मन में वो पुराना शक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वो आकाश की तरफ देखता है और सख्त लहजे में कहता है कि वो सिर्फ इसलिए पीछे हट रहा है क्योंकि कजरी ने कहा है, वरना उसके मन में जो सवाल हैं वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। इसी बीच आकाश भी अब चुप नहीं रहता। दोस्तों, वो भी सामने आकर अपनी बात रखता है। वो कहता है कि उसने जो भी कहा वो सिर्फ एक दोस्त के नाते कहा था, ताकि सिद्धार्थ अपनी जिम्मेदारियों को समझे। लेकिन दोस्तों, आकाश की आवाज में इस बार कुछ अलग सी बेचैनी भी झलकती है, जैसे वो खुद भी पूरी तरह से यकीन के साथ ये बात नहीं कह पा रहा हो। यह बात कजरी की नजरों से भी नहीं छिपती। वो एक पल के लिए आकाश को गौर से देखती है और उसके मन में भी एक अजीब सा सवाल उठने लगता है। आखिर आकाश इतनी बार, इतनी शिद्दत से ये बात क्यों दोहराता रहता है? दोस्तों, ठीक इसी वक्त गायत्री एक और चौंकाने वाला बयान देती है। वो कहती है कि उसे लगता है कि इस पूरे मामले के पीछे सिर्फ गलतफहमी नहीं, बल्कि कुछ और भी है जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया। दोस्तों, गायत्री की ये बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई चौंक जाता है। सिद्धार्थ भी उसकी तरफ देखकर पूछता है कि आखिर उसका इशारा किस तरफ है, लेकिन गायत्री सीधा जवाब देने से बचती है और सिर्फ इतना कहती है कि वक्त आने पर सब कुछ खुद ब खुद सामने आ जाएगा। दोस्तों, यह सुनकर माहौल में एक नई तरह की बेचैनी फैल जाती है। सिद्धार्थ के मन में फिर से शक के बादल घिरने लगते हैं, लेकिन इस बार वो कजरी के सामने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो सच में अपनी सगाई खो न दे। वो खुद को किसी तरह शांत करता है और रस्में आगे बढ़ाने का फैसला करता है। लेकिन दोस्तों, ये शांति सिर्फ ऊपरी तौर पर है, क्योंकि अंदर ही अंदर सिद्धार्थ के मन में सवालों का तूफान अभी भी चल रहा है। कजरी भी इस पूरे घटनाक्रम से थोड़ी थकी हुई और परेशान नजर आती है। वो चाहती है कि उसकी सगाई का ये दिन खुशियों से भरा रहे, लेकिन बार बार होने वाले इन झगड़ों की वजह से उसका मन भी अशांत हो जाता है। वो एक पल के लिए खुद से सवाल करती है कि क्या उसने सही फैसला लिया है, सिद्धार्थ जैसे शक्की स्वभाव वाले इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक पल की कमजोरी है, क्योंकि अगले ही पल वो खुद को संभालती है और मुस्कुराते हुए रस्में आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, आखिरकार अंगूठी पहनाने की रस्म फिर से शुरू होती है। इस बार सिद्धार्थ बहुत ही सावधानी से कजरी की उंगली में अंगूठी पहनाता है, ताकि पहले जैसी कोई गलती दोबारा न हो। जैसे ही अंगूठी कजरी की उंगली में पूरी तरह फिट हो जाती है, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। दोस्तों, ऊपर से देखने में सब कुछ खुशी और जश्न का माहौल नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर सिद्धार्थ, आकाश और गायत्री तीनों के मन में जो सवाल और शक पनप चुके हैं, वो इतनी आसानी से खत्म होने वाले नहीं। दोस्तों, ये सगाई भले ही पूरी हो गई हो, लेकिन इस रिश्ते की असली परीक्षा अभी बाकी है,
और आने वाले एपिसोड्स में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर गायत्री के उस राज भरे बयान का मतलब क्या है, और क्या सच में आकाश और कजरी के बीच कुछ ऐसा है जो अभी तक सबसे छिपा हुआ है। दोस्तों, सगाई की रस्में तो पूरी हो जाती हैं, ताली बजती है, मिठाइयाँ बंटती हैं और सबके चेहरों पर मुस्कान भी लौट आती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी खुशी के पीछे जो तनाव और सवाल छुपे रह गए हैं, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए दबे हैं, खत्म नहीं हुए। जैसे ही रस्में खत्म होती हैं और मेहमान एक एक करके अपनी अपनी जगह पर बैठकर खाना खाने लगते हैं, कजरी मौका देखकर गायत्री के पास पहुंचती है। दोस्तों, वो गायत्री से अकेले में बात करना चाहती है, क्योंकि उसके मन में वो बात अभी भी घूम रही होती है जो गायत्री ने सबके सामने कही थी, कि इस पूरे मामले के पीछे सिर्फ गलतफहमी नहीं, बल्कि कुछ और भी छिपा है। कजरी सीधा गायत्री से पूछ बैठती है कि आखिर उसका इशारा किस तरफ था। दोस्तों, गायत्री पहले तो बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन जब कजरी जिद पर अड़ जाती है, तो गायत्री धीरे धीरे कुछ ऐसे इशारे देना शुरू करती है जो कजरी के होश उड़ाने के लिए काफी हैं। वो कहती है कि उसने कुछ दिनों पहले आकाश को अकेले में किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था, और उस बातचीत में आकाश ने कजरी का नाम बड़े ही अजीब अंदाज में लिया था, ऐसे जैसे वो किसी को कजरी के बारे में सफाई दे रहा हो। दोस्तों, ये सुनकर कजरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर आकाश किससे और क्यों उसके बारे में बात कर रहा था। इसी बीच दोस्तों, दूसरी तरफ सिद्धार्थ भी चुपचाप वहां से उठक